हे एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने एंजाइम्स वाला चैप्टर कंप्लीट किया था। तो आज हम शुरू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ दी नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और काफ़ी ज़्यादा इजी टॉपिक है। क्यों है? क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में हमने लास्ट सेमेस्टर में 5th सेमेस्टर में हमने नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा था। उसके मैंने वीडियो भी अपलोड कर रखी है, आप एक बार ज़रूर देखिएगा। एक बार आपको अच्छे से याद समझ में आ जाएगी चीज़ें, बिल्कुल नॉर्मल बेसिक समझ में आ जाएगा उसका। अगर आपको वो नाइट्रोजन साइकिल याद है ना, अभी आपको बिल्कुल जस्ट याद है अगर वो नाइट्रोजन साइकिल, तो आपको पूरा चैप्टर क्लियर है, पूरा का पूरा, बिल्कुल पूरा चैप्टर क्लियर है। आपको इसमें कुछ पढ़ना ही नहीं है, समझ लो। लेकिन एक बार स्टडी तो करनी पड़ेगी ना। लेकिन अगर आपको वही याद नहीं है नाइट्रोजन साइकिल, तो प्लीज़ एक बार उसे वीडियो को देखिए ज़रूर, या फिर उससे थोड़ा सा याद कीजिए, तब आप ये चैप्टर पढ़िएगा। तो आपको बिल्कुल एक बार में अगर आप इसे रीड करोगे तभी आपको याद हो जाएगा नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। तो शुरू करते हैं नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। नॉर्मल क्या होता है? नाइट्रोजन हमें पता है काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, और जो प्लांट्स होते हैं वो नाइट्रोजन को एज नाइट्रेट्स या अमोनियम आयंस की फॉर्म में अपटेक करते हैं, लेते हैं। ठीक है। कभी कभी क्या होता है, हमारे जो सोइल्स में जो है यूरिया वगैरह प्रेजेंट होता है, तो अब इतने बड़े कंपाउंड को जो प्लांट डायरेक्ट नहीं लेता। सबसे पहले जो वो यूरिया जो कंपाउंड है वो हमारा अमोनिया में कन्वर्ट होता है, देन उसे प्लांट आगे ले सकता है। ठीक है। अब जैसे कि मैंने अभी कहा था कि हमें नाइट्रोजन साइकिल पता होना चाहिए। तो जब हम नाइट्रोजन साइकिल पढ़ते हैं, उस नाइट्रोजन साइकिल के अंदर हम टोटल 4 स्टेप्स पढ़ते हैं, जिसके अंदर हमारा पहला होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर हम 3 स्टेप पढ़ते हैं। एक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। अगर आपको याद नहीं है तो एक बार आप वीडियो ज़रूर देख के आइए। जिसमें हमारा पहला आता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। नॉर्मली क्या होता है, N2 O2 से कंबाइन करेगा एटमॉस्फेयर में 2NO, फिर से O2 NO2। अगर वाटर से कंबाइन कर गया तो HNO2 या फिर HNO3 भी बन सकता है, डेट इज़ नाइट्रिक एसिड या नाइट्रस एसिड। ठीक है। ये हमारा मेन टॉपिक नहीं था। मेन टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन से। फिर हमने आपको पढ़ाया था कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर हमारे आगे 3 कैटेगरी और डिवाइड होती है, दैट इज़ दी सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, नॉन सिम्बायोटिक जिसके अंदर हमारे फ्री लिविंग आते हैं, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन, और एक आती है लूज एसोसिएशन नाइट्रोजन फिक्सेशन। यहाँ पे हमें 2 पढ़नी है, दैट इज़ द सिम्बायोटिक एंड नॉन सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक के बारे में भी पता है, जिसके अंदर हमारी लेग्यूमिनेसी फैमिली आती है, जिसमें हमारे क्या होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, जहाँ पे हमारे न्यूड्यूल्स की फॉर्मेशन होती है, और न्यूड्यूल्स की फॉर्मेशन हमारी डिक्लाइन कर जाती है जब हमारा पोड फॉर्मेशन होनी होती है। तो एक जनरल नॉलेज है। अब हम आगे पढ़ने डिटेल में। ओके, तो इस पूरी प्रोसेस के लिए, पूरी सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए हमारा एक बैक्टीरिया बहुत काम आता है, डेट इज़ दी राइजोबियम बैक्टीरिया, जो क्या करता है, हमारे रूट के थ्रू कोर्टेक्स में पेनिट्रेट करता है। वहाँ पे जाके कोर्टिकल सेल्स को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है ग्रो करने के लिए, डिवाइड करने के लिए, और एक वहाँ पे नोड्यूल्स की फॉर्मेशन हो जाती है। तो यहाँ पे हमें सिम्बायोटिक रिलेशनशिप देखने को मिलता है राइजोबियम और रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स के बीच में। नॉर्मल क्या होता है, नोड्यूल्स के अंदर हम बात करें तो एक पिगमेंट होता है पिंक कलर का, जिसे बोलते हैं लेग हीमोग्लोबिन, जो क्या करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है टू सेल्स। क्यों ट्रांसपोर्ट करता है? क्योंकि वहाँ पे हमारा एक एंजाइम काम आता है, दैट इज नाइट्रोजिनेज। नाइट्रोजिनेज क्या है, एक नाइट्रोजिनेज ऑक्सीजन सेंसिटिव है, तो लेग हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को साफ करने का काम करता है, उसे सेल्स तक पहुँचाता है। जहाँ ऐसे सेल्स तक पहुँचाता है जहाँ पे पायरुवेट होता है, वहाँ पे पायरुवेट की ऑक्सीडेशन हो जाती है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक जीन काम आता है, दैट इज द निफ जीन। और निफ जीन क्या कहते हैं, एक एंजाइम बनाता है, कौन सा, नाइट्रोजिनेज, जो कि एक क्या है, मैंने भी कहा एक ऑक्सीजन सेंसिटिव है। तो इसलिए लेग हीमोग्लोबिन होता है, जो क्या करता है, हमारा ऑक्सीजन को साफ करने का काम करता है, इसलिए हम इसे ऑक्सीजन स्क्वेंजर भी बोलते हैं। और जो हमारा जो नाइट्रोजिनेज होता है, नाइट्रोजिनेज नॉर्मली दो के कम्बिनेशन से मिलकर, 2 प्रोटीन के कम्बिनेशन से मिलकर बना होता है, मोलिब्डेनम आयरन प्रोटीन और आयरन प्रोटीन। इसकी स्ट्रक्चर जो है हम लास्ट में स्टडी करेंगे, इससे काफ़ी कंपाउंड स्ट्रक्चर है। ठीक है। तो भी बेसिकली हमें सिर्फ इसके बारे में पता होना चाहिए कि क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं। ओके, तो यहाँ पे हम एक चीज़ और पढ़ लेते हैं। वो तो नॉर्मल में पता चल गया कि हमारा, अगर लेग्यूमिनस के प्लांट्स की बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल था वो भी एक, तो हम उसमें क्या क्या लिखेंगे। कुछ और एग्जाम्पल होते हैं, जैसे कि सिम्बायोटिक बैक्टीरियाज अगर हम देखें, साइकस एल्नस, तो इनके भी रूट नोड्यूल्स के साथ कुछ ना कुछ सिम्बायोटिक बैक्टीरियाज होते हैं। वहीं देखा जाए तो रूबिएसी फैमिली में लीफ नोड्यूल्स मिलते हैं, जहाँ पे हमारे माइकोबैक्टीरियम्स होते हैं। अगर हम देखें कुछ ऐसे प्लांट्स जैसे कि साइनोबैक्टीरिया भी हैं, कोई ऐसे प्लांट्स के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं, जैसे कि लाइक।
ठीक है। तो वहीं बस ये नॉर्मल चीज़ें हैं। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे हमने कहा था कि पायरूवेट, हमारा पायरूवेट जो है ऑक्सीडेशन हो रही थी, तो यहाँ पे क्या होता है, जब पायरूवेट जो है एसिटाइल फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है तो उसके बाद ये एसीटेट प्लस एटीपी में टूटता है। और जो हमारा जो एटीपी है ये हमारा काफ़ी ज़्यादा काम आता है। एटीपी इट्स एनर्जी, और जो ये क्या करता है, एनर्जी जो हमारे प्रोडक्ट है, जो हमारी एटीपी है, ये हमारी फेरिडॉक्सिन में नाम सुना है, एफडी को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। उसको रिड्यूस करने से हमारा एन और एन जो बॉन्ड है, नॉर्मल एन डबल बॉन्ड एन होता है, वो क्या कर जाता है, इसके साथ हाइड्रोजन हो जाती है, रिड्यूस हो जाता है, और यहाँ पे हमारा अमोनिया की फॉर्मेशन हो जाती है। अमोनिया के इस पूरे प्रोसेस में हमारा एंजाइम काम आता है, कौन सा, नाइट्रोजिनेस। लास्ट में एंजाइम एजिटेस मिल जाता है, और जो हमारा अमोनिया है, अमोनिया आगे हमारी अमीनो एसिड सिंथेसिस में यूज्ड अप हो जाती है। तो ये एक पूरी प्रोसेस है जो कि एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के दौरान या फिर सिम्बायोटिक एसोसिएशन के दौरान होती है। ओके, तो नॉर्मल बस हमें चीज़ें काफ़ी, ये रिएक्शन जो है हमें याद रखनी पड़ेगी, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। जैसे कि हमने एक बार दोबारा से देखते हैं, पायरूवेट होता है, पायरूवेट एसिटाइल फॉस्फेट में टूटता है, एसिटाइल फॉस्फेट एसीटेट प्लस एटीपी देगा। एटीपी क्या करेगा, फेरिडॉक्सिन को रिड्यूस करेगा, जिससे नाइट्रोजन का जो डबल बॉन्ड है वो टूट के NH2 बन जाएगा, देन अमोनिया की फॉर्मेशन हो जाती है। इस पूरे प्रोसेस के अंदर एंजाइम काम आता है, दैट इज़ द नाइट्रोजिनेज एंजाइम। एंड देन आगे जो हमारी अमोनिया है वो हमारे अमीनो एसिड की सिंथेसिस में यूज्ड अप हो जाती है। ओके, और कभी कभी क्या होता है, जैसे कि हमने कहा कि जो अमीनो एसिड में यूज्ड अप हो रही है, अब यहाँ पे जो अमोनिया होती है वो नाइट्राइट में भी कन्वर्ट हो सकती है, नाइट्रेट में भी कन्वर्ट हो सकती है बाय सम बैक्टीरियाज। अगर वो नाइट्रेट में कन्वर्ट हो रही है तो इट्स अ नाइट्रिफिकेशन, और अगर हमारे नाइट्राइट में कन्वर्ट हो जाए तो यहाँ पे हमारे कुछ बैक्टीरियाज काम आते हैं, डेट इज नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस, जैसे कि मैंने रिएक्शन कर रखी है। ठीक है, मैंने रिएक्शन करके दिखा रखी है आपको। हमारा NH3 एंड ऑक्सीजन कंबाइन करके HNO2 बन जाता है। ये हमारा क्या है, नाइट्राइट, इसे नाइट्राइट बोल सकते हैं। NO2 नेगेटिव, इट्स नाइट्राइट। ओके, कभी कभी ना हम कंफ्यूज हो जाते हैं नाइट्राइट और नाइट्रेट के अंदर। नाइट्राइट है हमारा NO2 नेगेटिव और नाइट्रेट NO3 नेगेटिव। ओके, दिखा रखा है मैंने। हमारा फिर नाइट्राइट ऑक्सीजन के वापस कंबाइन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया, और हमारा बन जाएगा नाइट्रेट। तो यहाँ तक था हमारा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप या फिर सिम्बायोटिक एसोसिएशन। उसके बाद आती है हमारी नॉन सिम्बायोटिक फिक्सेशन, जिसके अंदर हमारे फ्री लिविंग बैक्टीरियाज आते हैं जो कि सिम्बायोटिकली नहीं रहते। जैसे कि कुछ एरोब्स होते हैं, कुछ एनारोब्स होते हैं। अगर हम बात करें एरोब्स की, एजोटोबैक्टर, बेज़िनिकिया, या फिर एनारोब्स की, जैसे क्लोस्ट्रीडियम। ओके, इसके अंदर हमें सिर्फ इतना ही पढ़ना था, बस हमें नॉर्मल, हमने मेन स्टडी हमारी जो होती है वो सिम्बायोटिक के अंदर होती है, अदरवाइज़ नॉन सिम्बायोटिक में तो कुछ है ही नहीं। तो इसके बाद जो हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक आता है कि जैसे ही प्लांट्स ने नाइट्रेट लिए, प्लांट्स ने नाइट्रेट कंज्यूम किए, तो उसके बाद उस प्लांट्स के अंदर नाइट्रेट का क्या हुआ, दैट इज़ द नाइट्रेट एसिमिलेशन। यहाँ पे क्या होता है, नाइट्रेट NO3 नेगेटिव कन्वर्ट होता है अमोनिया में। किस प्रकार, NO3 नेगेटिव, NO2 नेगेटिव एंड NH3, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे एक बैक्टीरिया काम आता है, दैट इज़ द नाइट्रेट रिडक्टेज। कौन सा, नाइट्रेट रिडक्टेज। जब NO3 नेगेटिव NO2 नेगेटिव में टूटता है तो वहाँ पे हमारा काम आता है नाइट्रेट रिडक्टेज। और जो नाइट्रेट रिडक्टेज जो होता है एक ऐसा एंजाइम है जिसके साथ एक को एंजाइम होता है, कौन सा, FAD। और हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं एंजाइम वाले चैप्टर में कि जो FAD होता है वो हाइड्रोजन ट्रांसफ़र का काम करता है। ठीक है, ओके, देन इसके बाद हमारा आता है, अब हमने क्या बनाया लास्ट टाइम पे, NO2 नेगेटिव किस में कन्वर्ट होगा, NH3 में कन्वर्ट होगा। तो NO2 नेगेटिव इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्राइट रिडक्टेज एंजाइम कन्वर्ट हो जाता है NH3 में। और ये पूरी प्रोसेस जो हमारी लीव्स के अंदर होती है, और यहाँ पे हमारा वाटर यूज़ होता है क्योंकि यहाँ पे फोटोकेमिकल स्प्लिटिंग होती है किसकी, वाटर की। ये वाला टॉपिक हम फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ के आ चुके हैं, डेट इज़ द फोटोकेमिकल स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। और यहाँ पे हमारा जो इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है वो हमारे आयरन या कॉपर होते हैं, और NADPH हमारे हाइड्रोजन डोनर की तरह काम करता है। यहाँ पे हमारे NADPH यूज़ होता है। जैसे हमारा पीछे नाइट्रेट रिडक्टेज में इसने FAD कोएंजाइम यूज़ किया था, तो यहाँ पे भी कोएंजाइम यूज़ होता है जो कि हाइड्रोजन डोनर की तरह काम करता है। ठीक है, तो अभी तक हमारा जो प्लांट ने नाइट्रेट लिया था वो हमारा नाइट्रेट फाइनली अब किस में कन्वर्ट हो चुका है, अमोनिया में कन्वर्ट हो चुका है। देन इसके बाद हमारा अमोनिया में कन्वर्ट हो चुका है। अमोनिया में कन्वर्ट अगर वो हो गया तो उसके बाद अमोनिया की कैसे एसिमिलेशन होगी ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बाय बाय।